नमस्कार। आज मैं उमा शर्मा, पीजीटी इकोनॉमिक्स, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, हंडी रोड, बड़ौदा, आप सभी के समक्ष हमारे माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल जी का संदेश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। किसी भी देश के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में उस देश की भाषा का अत्यंत महत्व होता है। यह संपूर्ण राष्ट्र की एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। भारत के संदर्भ में यह भाषा हिंदी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है। यह वर्ष हमारे देश और हमारे मंत्रालय के लिए ऐतिहासिक है। इस वर्ष देश के भविष्य को गढ़ने वाली, हिंदी व समस्त भारतीय भाषाओं को सुदृढ़ करने वाली और भारत की बहुभाषिकता को रेखांकित करने वाली ऐतिहासिक शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा अपनी भाषाओं में देने संबंधी प्रावधान व अन्य भाषा संबंधी प्रावधानों का देश में व्यापक स्वागत हुआ है। इससे हिंदी और भारतीय भाषाओं के अध्ययन और अध्यापन के व्यापक स्तर पर रास्ते खुले हैं। यह हिंदी व भारतीय भाषाओं के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत है। हिंदी के राष्ट्रव्यापी विस्तार में हिंदीतर क्षेत्र के राष्ट्रीय नेताओं की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमें भी अन्य भारतीय भाषाओं से समन्वय, सद्भाव और संवाद के रास्ते से संविधान के अनुच्छेद 351 की भावना के अनुसार राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास और समृद्धि में अपना सहयोग देना चाहिए। आज प्रौद्योगिकी का युग है। हम हिंदी के प्रचार प्रसार में यथासंभव प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। हमें भाषा दक्ष होने के साथ साथ प्रौद्योगिकी सक्षम भी होना चाहिए। इससे हमारे काम की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2015 में भोपाल में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी के प्रचार प्रसार में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विशेष जोर दिया है। हिंदी के विकास और प्रचार प्रसार की दृष्टि से शिक्षा मंत्रालय अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। आइए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम सरकारी कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करेंगे और सभी मन, वचन और कर्म से प्रतिबद्ध होकर के हिंदी के संवर्धन में सहयोग देंगे। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मेरी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ साथ संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान की धारा 351 में भारत सरकार को यह कार्य सौंपा गया कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करे, ताकि हिंदी भारत की सामाजिक सांस्कृतिक के सभी तत्वों व अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग सृजित होने के पश्चात वर्ष 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए, जिन्हें राजभाषा नियम 1976 के नाम से जाना जाता है। राजभाषा हिंदी को सभी कार्यालयों में लागू करने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। इसकी प्रकृति अत्यंत सरल है। इसकी लिपि वैज्ञानिक है। जिस प्रकार से लिखी जाती है वैसे ही बोली जाती है। इसकी शब्द संपदा अत्यंत समृद्ध है। हिंदी में अन्य भाषाओं और बोलियों के शब्दों को समाहित करने की भरपूर क्षमता है। हिंदी भाषा की इन्हीं विशिष्टताओं के कारण आज विश्व के अनेक देशों और विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा का अध्यापन किया जा रहा है और अनेक छात्र छात्राएं
प्रतिवर्ष हिंदी पढ़ने के लिए विदेशों से भारत आ रहे हैं। वर्तमान में विश्व पटल पर हिंदी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। जहां तक केंद्रीय विद्यालय संगठन का संबंध है, इसके सभी कार्यालयों, मुख्यालय, अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के आंचलिक संस्थानों और केंद्रीय विद्यालयों में राजभाषा संबंधी आदेशों, नियमों, अधिनियमों इत्यादि के अनुपालन हेतु समय समय पर विभिन्न कदम उठाए जाते रहे हैं। परिणाम स्वरूप संगठन के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी हिंदी को राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को अवश्य पूर्ण करेंगे। अतः मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन परिवार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करती हूँ कि आइए हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि भविष्य में अपना सरकारी काम मूलतः हिंदी में ही करेंगे। साथ ही इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण कार्यालयों में हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा इत्यादि के आयोजन और हिंदी प्रतियोगिताओं के दौरान समुचित दूरी और गृह मंत्रालय द्वारा जारी सावधानियों उपायों का विशेष ध्यान रखेंगे तथा ऐसे कार्यक्रम यथासंभव वर्चुअल आधार पर आयोजित करने का प्रयास करेंगे। एक बार पुनः हिंदी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूर्व पश्चिम कमल पंखुड़ी सेतु बनाती हिंदी है। सुप्रभात। आज यहाँ उपस्थित सभी गणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं स्वाति शुक्ला, कक्षा 12वीं की छात्रा, आज आप सबके सामने एक ऐसे विषय पर बोलने आई हूँ जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से हम सभी से जुड़ी हुई है, हमारी राजभाषा हिंदी। मैं अपनी अध्यापिका की बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए काबिल समझा। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर जगह प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा समिति वर्धा के अनुरोध पर 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। 14 सितंबर 1953 को पहली बार देश में हिंदी दिवस मनाया गया। अब मैं आपको हिंदी भाषा से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताना चाहूँगी। हिंदी इंग्लिश के बाद विश्व की दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की वर्ल्ड इंग्लिश एडिटर रैनिका सालाजार के अनुसार अभी तक डिक्शनरी में 900 से ज़्यादा अधिक हिंदी शब्दों को स्थान प्राप्त हो चुका है। हिंदी विश्व के 30 से अधिक देशों में पढ़ाई जाने वाली भाषा है और 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में इसकी अध्यापन के केंद्र खुले हुए हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर में फिजी नामक एक द्वीप देश है जहाँ पर हिंदी को आधिकारिक भाषा का स्थान दिया गया है। सन 1796 में पहली बार कोलकाता में टाइप आधारित हिंदी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। यही हिंदी की पहली व्याकरण की पुस्तक थी। अब मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, मात्र एक भाषा नहीं। घर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो असाध्यता साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया।
डगमग डगमग दिग्गज डोले। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर सांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब चलता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अवरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकट, बरसेगा भूपर्वनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रुगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। नमस्कार आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथी। आज मैं प्रियांशी हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे सपनों का घर, जो कुछ इस प्रकार है। मैंने देखा है एक सपना, बनते संवरते हिंदुस्तान का, उन्नति का स्वाभिमान का, नित ऊंचे अरमान का, जहाँ में बुलंद पहचान का, भारत को विश्व में ऊंचा उठाने का स्वप्न, विश्व गुरु के पद पर आसीन को पाने का स्वप्न, शिक्षा ज्ञान कला संस्कृति में ऊंचा उठाने का प्रयत्न, धार्मिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन होगा। मेरे सपनों का भारत वैज्ञानिक प्रतिमा से परिपूर्ण होगा, नित नई नई तकनीकियों से अभिव्यक्त होगा, उपयुक्त समय पर उपयोग कर पाएगा। परमाणु शक्ति संपन्न भारत होगा, वह जन समस्याओं से मुक्त होगा, संरक्षणता का बीज बोने वाला होगा, शांति अहिंसा का अग्रदूत होगा, मानवता का प्रसारक होगा, नारी के मातृत्व से परिपूर्ण होगा, भौतिक सुख समृद्धि से का आधार होगा, सौम्यता व चरित्रता की उज्ज्वलता से अलंकृत होगा। मेरे सपनों का भारत अनेकता में एकता व वसुदेव कुटुंबकम की पावन धारणा से प्रवाहित होगा, स्वार्थों से ऊपर उठकर भारत हित के मनोभाव से प्रतिमात होगा देने वाला होगा, सर्वे भवन्तु सनु निर्माया के भावों से परिपूर्ण होगा। ऐसा होगा वैसा होगा, हर जन वैभवपूर्ण व राष्ट्रभक्त होगा। मैं तो हमेशा यही कहूँगी, मेरा भारत महान होगा, मेरा भारत दैदीप्यमान होगा। जय भारत। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम आद्या मेहता है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का नाम है महात्मा गांधी जी। सच्चाई का लेकर सच और अहिंसा का लय अस्त्र, तूने अपना देश बचाया, घोरों को भी दूर भगाया, दुश्मन से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया। गांधी करते तुझे नमन, तुझे चढ़ाते प्रेम सुमन। धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता है 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी दिवस कविता के बिना तो बिल्कुल ही अधूरा है। इसीलिए आज मैं जैसी भांजरोलिया आप सबके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसका शीर्षक है हिंदी हमारे देश का गौरव। हिंदुस्तानी है हम, इस बात का एहसास है हिंदी। हिंदुस्तानी है हम, यह बात औरों को भी जताती है हिंदी। घर बाजार स्कूल और दफ्तरों में उत्कृष्ट कार्य कराती है हिंदी। ज्ञापन आदेश प्रार्थना टिप्पणी या चेतावनी त्वरित संदेश अभिव्यक्त कराती है हिंदी। छंद दोहा पद भजन कीर्तन से परमेश्वर को पास बुलाती है हिंदी। अलंकारों से विभूषित हो नौ रसों का स्वाद चखाती है हिंदी। प्राचीन से आधुनिक काल तक साहित्यकारों को सदा लुभाती है हिंदी। लेख निबंध कहानी नाटक काव्य और संवादों से संस्कृत का सौंदर्य बढ़ाती है हिंदी। देश के स्वाभिमान और सम्मान सदा ऊंचा बढ़ाती है हिंदी। देश के स्वाभिमान और सम्मान सदा ऊंचा बढ़ाती है हिंदी। शत्रु लड़काले सीमा पार तो जवानों को जोश भर जाती है हिंदी। अखंडता और संप्रभुता की बात पर सबको इकट्ठा कर जाती है हिंदी। अखंडता और संप्रभुता की बात पर सबको इकट्ठा कर जाती है हिंदी। सरलता और संयम में आ जाए तो उदार, सरलता और संयम में आ जाए तो उदार, अन्यथा कठोर भी हो जाती है हिंदी। जहाँ कोई भाषा काम न आए,
जहाँ कोई भाषा काम न आए वहाँ कारगर हो जाती है हिंदी, इसीलिए तो देश का गौरव बनिठलाती है हिंदी, इसीलिए तो देश का गौरव बनिठलाती है हिंदी। धन्यवाद एवं शुभ दिवस। नमस्कार, मैं जानवी हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर आप सभी का अभिवादन करते हुए देश प्रेम की एक कविता सुना रही हूँ। देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, देश की समृद्धि सुख शांति के लिए, भटका न भावना की भ्रांति के लिए, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, परिदृश्य देख के तैयारी कर ले, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, आने वाली किसी नई क्रांति के लिए, पैदा हर सांस में लगन कर ले, शीतल कलेजे की अगन कर ले, माँ के लिए जीवन हवन कर ले, जन्नत से बढ़ के वतन कर ले, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, हंसते हंसते फांसी छड़कर, हंसते हंसते फांसी छड़कर अपनी जान गंवा दी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आज़ादी, और हमें बदले में दे दी ये पावन आज़ादी। और ये आज़ादी कौन लाया है? मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, मंगल का जिंदा यहाँ स्वाभिमान है, जरा जरा इनकलाब विद्यमान है, शेखर सुभाष असबाग की कसम, शेखर सुभाष असबाग की कसम, हर देशभक्त में भरा गुमान है, हर देशभक्त में भरा गुमान है, जिंदा है सवार कर अंडमान में, जिंदा है सवार कर अंडमान में, कीर्ति की पताका फहरे जहान में, उनके ही बलिदानों का है परिणाम, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हिंदुस्तान में, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं हिंदुस्तान में, मन मेरे खुद को मगन कर ले, मन मेरे खुद को मगन कर ले, अमर शहीदों को नमन कर ले, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, लाख पवंडर उठे भले हो, लाख पवंडर उठे भले हो, विपदाओं की आंधी संग खड़े मिल जाएंगे तुमको, शेखर बिस्मिल गांधी, शेखर बिस्मिल गांधी। कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, कैसे भूले दृष्टिकोण वरदाई का, भूषण का काव्य राष्ट्र की मिताई का, हल्दी घाट श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाट श्याम नारायण पांडे, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का, स्वर है सुभद्रा जी की कविताई का, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, पूर्वजों के शौर्य को बचाए रखना, सुधियों को मन में बसाए रखना, कवियों की कविताएं याद करके, कविता की कविताएं याद करके, अपने तिरंगे को उठाए रखना, अपने तिरंगे को उठाए रखना, हरा भरा यहाँ उपवन कर ले, हरा भरा यहाँ उपवन कर ले, ईर्ष्या जलन को दफन कर ले, जय हिंद वंदे मातरम, जय हिंद वंदे मातरम। कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, कभी कभी ऐसे भी भजन कर ले, राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने, राष्ट्रभक्ति की गाथाओं ने सोई आस जगा दी, किसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी, किसी तौर से हो ना पाए अब इसकी बर्बादी, अब इसकी बर्बादी। सुप्रभात, मैं शुभ दुबे आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है भारत स्वच्छ बनाएंगे। गांधी बापू ने बोला था भारत स्वच्छ बनाओ, उठो हाथ में झाड़ू लेकर कचरा अभी हटाओ। कुछ ने बात सुनी बापू की, कुछ ने बात उड़ाई, और समय के साथ सफाई रह गई हवा हवाई। सरकारों की आंख बंद थी, था समाज भी सोया, पता नहीं चल पाया हमको हमने क्या क्या खोया। रिश्ते नाते मैले कुचले टूटे भाईचारे, बीमारी ने दस्तक देकर घर घर हमें रुलाया। सिर पर चढ़कर लगा बोलने बीमारी का साया, तभी हवा का ठंडा झोंका एक ओर से आया। भारत स्वच्छ करेंगे उसने नारा एक लगाया, एक नया व्रत एक नया प्रण सबको अब लेना है, भारत स्वच्छ करके ही अब हमको दम लेना है। जय हिंद।
नमस्कार, मेरा नाम अनुश्री सिन्हा है। मैं कक्षा 5वीं ब में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म के हमको, तुलसी कबीर संत महान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है भाषा यह जनमानस की जो हृदय से सबको जोड़ती है भाषा यह जनमानस की जो हृदय से सबको जोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो यह सभ्यता की ओर मोड़ती है। पढ़ा जाए इतिहास तो यह सभ्यता की ओर मोड़ती है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। हर हिंदुस्तानी के दिल में इसके लिए सम्मान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बात करें जो लिपि की तो बात ही इसकी कुछ निराली है। बात करें जो लिपि की तो बात ही इसकी कुछ निराली है। जैसे बोले वैसे लिखते, पुराना नाम इसका पाली है। जैसे बोले वैसे लिखते, पुराना नाम इसका पाली है। गौतम बुद्ध की रचना का भी इसी भाषा में ज्ञान है। गौतम बुद्ध की रचना का भी इसी भाषा में ज्ञान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। मुगल आए थे आए गोरे, मुगल आए थे आए गोरे, सबको मार भगाया था। सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया था। सारा भारत जब आपस में हिंदी से जुड़ पाया था, तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता है राष्ट्रगान। तभी तो हिंदी भाषा में गाया जाता है राष्ट्रगान। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से है हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भ्राता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भ्राता है इन्हीं के जिसके कारण है हिंदी के कारण ही इनका एक नाता है हिंदी के कारण ही इनका एक नाता है। जब ये मिलजुल कर रहते तो भारत का होता निर्माण। जब ये मिलजुल के रहते तो भारत का होता निर्माण। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से है हिंदुस्तान। छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोले इसी बात की है निराशा। छोड़ के हिंदी अंग्रेजी बोले इसी बात की है निराशा। सीखो अन्य भाषाओं को भी पर अपनाओ अपनी भाषा। सीखो अन्य भाषाओं को भी पर अपनाओ अपनी भाषा। दुनिया में बतलाओ सबको कि हिंदी हमारी शान है। दुनिया में बतलाओ सबको कि हिंदी हमारी शान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। जय हिंद, धन्यवाद। मेरा नाम ऋषिक है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है पानी। पानी के बिना जीवन अधूरा है। पानी से ही यह जग पूरा है। खाने पीने वह नहाने में आता काम, पानी है जिसका नाम सुबह से शाम हमारी प्यास बुझाता, हर चीज के साथ हमको भाता। रंग है इसका कोरा, कभी नीला तो कभी गोरा है। ना है इसका कोई आकार, जिस पे मिलता लेता उसी का आकार। बूंद बूंद पानी की है जरूरी, इनको बचाना काम है जरूरी। पानी के बिना पेड़ पौधे भी है सूखते, इनको बचाना क्यों नहीं हम सोचते। पानी का बचाव करो वरना एक दिन पानी खत्म हो जाएगा। मछली की तरह हमारा जीवन भी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। मेरा नाम सिद्धार्थ सिंह है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है आंधी आई। आंधी आई शोर मचाती, पत्ते पत्ते धूल उड़ाती, भागे बंदर डरे कबूतर, जा दुबके दड़बे के अंदर। मोटा तना नीम का टूटा, गिरा घोंसला अंडा फूटा, बड़े जोर से बरसा पानी, कहाँ रहेगी चिड़िया रानी। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम शिव है। मेरी कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जो मिस्टर हरवंश साहब बच्चन ने लिखी है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट के आता है। मिलते नहीं सहजी मूर्ति गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो। तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आद्या सहाय है। मैं कक्षा तीसरी और में पढ़ती हूँ। मैं आपके सामने जो कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ उसका नाम है समय की कीमत। समय पर उगता सूरज प्रतिदिन समय पर दिखता चंदा है, समय पर चमके तारे नभ में, समय प्रकृति का पहिया है। समय न डरता तेज धूप से, ना तूफानों से बह डरता है। समय न डरता बंदूकों से, समय विरल चलता है। आगे बढ़ो बढ़ते रहो, यह समय सिखलाता है। जो करे दुरुपयोग समय का वो पीछे पछताता है, जो करे प्रयास रहता है प्रगति पथ पर बढ़ता है। समय सूचित करता है सबको, रुक जाना भारी पड़ता है। जो समय निकल चुका है फिर मुड़कर नहीं आएगा, जो न समझे समय की कीमत पछताता वह रह जाएगा, पछताता वह रह जाएगा। धन्यवाद। शुभ प्रभात, मेरा नाम अन्विता कुमारी है। मैं कक्षा तीसरी आपकी छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वच्छ भारत। नेहा ने एक केला खाया था, वह छिलका वहीं गिराए, तभी वहाँ एक चिड़िया आई, सिर पकड़कर वह चला। अपनी चोंच खोल चिड़िया ने उस छिलके को तुरंत उठाया, छिलका कोड़े दान में डाला। प्यार से नेहा को समझाया, प्यार से नेहा को समझाया। चिड़िया बोली थी नहीं सड़क गयो कूड़ा फैलाना, प्यारी नेहा को अपना प्यारा भारत स्वच्छ बनाना, प्यारा भारत स्वच्छ बनाना। हम सब साथियों में अपने साफ सफाई रखते हैं, फिर बोलो सड़कों गलियों को क्यों हम गंदा करते हैं। साफ रहेंगे साफ रखेंगे, आज कसम हम खाते हैं, कहीं करेगा कोई न गंदा। भारत स्वच्छ बनाते हैं, भारत स्वच्छ बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अनिंदिता अंशु, मैं कक्षा तृतीय अ की छात्रा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है उठो धरा के अमर सपूतों। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। जिन जिन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति नौ प्राण भरो। नई प्राप्ति नई बातें, नई किरणें ज्योति नई उमंगे, नई तरंगे, नई आसे सांस में, युग युग के मुझे स्मरणों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ हुआ कुछ ने स्वरों में गाते हैं, गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधम मंडराते हैं। नौ युग की नूतन वीणा में नया राग नौ गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही, इधर फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, सुख संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नौ युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। धन्यवाद। मेरा नाम सुगम है, मैं कक्षा हूँ। आज आपके भाषण में मैं एक परोपकार पर कुछ बोलना चाहती हूँ। परोपकार हम सभी को करना चाहिए। योगदान करने से पुण्य मिलता है।
चीजें देकर भी परोपकार कर सकते हैं और उन्हें खुशी कर सकते हैं। परोपकार करने पूरी दुनिया खुश रहेगी और कभी भी कोई। नमस्कार, मेरा नाम अनुश्री सिन्हा है। मैं कक्षा 5वीं ब में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है हिंदी सीखो। हिंदी सीखो बनो महान, सदा गाओ हिंदी के गान। अ से बन जाता अनार, खाओ अनार बनो बलवान। आ से आम फलों का राजा, मीठा लगता स्वाद बढ़ा। सदा करो अमरस का पान, हिंदी सीखो बनो महान। ई से बन जाता इंसान, यह कुदरत की देन महान। ई से ईश्वर है भगवान, भक्तों का करते कल्याण। सदा करो ईश्वर का ध्यान, हिंदी सीखो बनो महान। ऊ से उपला है गुणवान, आता है पूजा के काम। ऊ से ऊंचा रखना नाम, सदा ही करना अच्छे काम। हिंदी सीखो बनो महान, सदा गाओ हिंदी के गान। ऐसे एकता मिलकर रहना, आपस में कभी ना झगड़ा करना। ऐसा प्यारा देश हमारा, ऊंचा रखना इसका नाम। हिंदी सीखो बनो महान, सदा गाओ हिंदी के गान। ओ से ओम का मंत्र महान, भक्तों को देना वरदान। औरत ममता की खान, मत करना उसका अपमान। सदा करो उसका सम्मान, हिंदी सीखो बनो महान। अंग पर लटक रहे अंगूर, खाते बैठे हैं लंगूर। अ को कौन यहाँ पे लाया, नहीं समझ में मेरी आया। हिंदी सीखो बनो महान, सदा गाओ हिंदी के गान। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम एलिशा सोनी है। मैं आज हिंदी दिवस पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका नाम है कौन। अगर ना होता चांद रात को हमको दिशा दिखाता कौन। अगर ना होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन। अगर ना होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन। अगर ना होते पर्वत मिट्टे झरने भला बहाता कौन। अगर ना होते बादल नभ में इंद्रधनुष रचाता कौन। अगर ना होते हम तो बोलो ये सब प्रश्न उठाता कौन। जय हिंद, भारत माता की जय। मेरा नाम अभ्युदय है। मैं कक्षा 3री ब में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है राह में तू ना बिखरना, लक्ष्य से तू ना विचलना। राह में तू ना बिखरना, लक्ष्य से तू ना विचलना। देखती है तुझको मंजिल, तू बस उसी की ओर चलना। तू बस उसी की ओर चलना। शूलपंख खा सही है, तूफान आना लाजमी है। देख रात भीगे कर अंधेरा, तुझको डरा यह भी सही है। तुझको डरा यह भी सही है। तब हौसले की ढाल पर नजरों का दिव्य प्रकाश कर छुड़ा कर सबका पसीना, वहाँ है तुझको पहुँचना। राह में तू ना बिखरना, लक्ष्य से तू ना विचलना। देखती है तुझको मंजिल, तू बस उसी की ओर चलना। तू बस उसी की ओर चलना। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आज 14 सितंबर 2020 हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज कोरोना के संकट से हम जूझ रहे हैं और अपने घरों में हम सुरक्षित हैं। आज हम अपना हिंदी दिवस ये ऑनलाइन मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मैं हिंदी भाषा की विकास क्रम पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करूंगी। निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत नहीं कुशूल, मिटत नहीं कुशूल। अपना देश, अपनी भाषा से सभी को प्यार होता है। भाषा भावों तथा विचारों की
अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। भाषा में परिवर्तन होना ही उसका विकास है। भाषा के प्राचीनतम रूप वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, आधुनिक हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ। हिंदी के विकास का पहला पड़ाव 19वीं सदी में आया। भारतेंदु ने हिंदी के नई चाल में ढलने का ऐलान किया। 20वीं सदी के पहले दशक में हिंदी के प्रचार प्रसार में जबरदस्त उछाल आया और फिर करीब 80 साल तक एक और सरकारी कामकाज का भारी भरकम तत्सम बहुल हिंदी रूप चलता रहा। 20वीं सदी के आखिरी 20 सालों में हिंदी के विकास का एक नया आयाम खुला, जब पहली बार सरकारी हिंदी या साहित्यिक हिंदी के अलावा 80 के दशक में नए अखबार, नए पत्रकार सामने आए और हिंदी साहित्यिक दायरे से निकलकर पत्रकारिता की भाषा बनी और ऐसा लगा कि जमाने भर से जमी हुई बर्फ और पिघलकर बहने लगी है। अब हमारी हिंदी का नया युग आ गया है। आज विश्व में अंग्रेजी और मंडारिन भाषा के बाद हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारतीय संविधान में सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 सितंबर 1949 को देश के सर्वाधिक भाग में बोली जाने वाली हिंदी को स्वाधीन भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की थी। अतः इसीलिए आज के दिन यह हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। हिंदी के अलावा संस्कृत, मराठी, कोंकणी और नेपाली भाषाओं की भी देवनागरी लिपि है। मातृभूमि की और भूमिजा हिंदी की जय जय हिंदी। मलयालम, तेलुगु, मराठी, कश्मीरी, कन्नड़, सिंधी, पंजाबी, असमी, तमिल, बंगाली, गुजराती, उड़िया, उर्दू, तमिल सहित सब सखी लाडली, संस्कृत भाल लगी बिंदी, संस्कृत भाल लगी बिंदी। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद।